हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण यादव और आर्थिक गुरुकुल पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मैथ का अगला चैप्टर सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे। सिंप्लीफिकेशन क्योंकि मैं पिनक्कल बुक के मैथ का जो पिनक्कल बुक है ना, मैं उसको बेस बनाकर मैं सारे चैप्टर को कवर करा रहा हूं। ठीक ना। तो इस क्लास से यदि आपको कुछ सीखने को मिले तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। तो आज हमें पढ़ना है क्या? सिंप्लीफिकेशन। क्या पढ़ना है? सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। तो हमें क्या पढ़ना है? सिंप्लीफिकेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं सरलीकरण। ठीक। मेरे राइटिंग वाइटिंग पे मत जाना मेरे भाई। राइटिंग टेढ़ा हो सकता है लेकिन कंसेप्ट टेढ़ा नहीं हो सकता। कंसेप्ट एक्यूरेट पढ़ाएंगे। ठीक। तो ये सिंप्लीफिकेशन है, और सिंप्लीफिकेशन में मैं टाइप वाइज जो भी है आपका आएगा मैं सारा कवर कराता हूँ। टाइप फर्स्ट में आप लिख लीजिए, टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 में बेसिक और ट्रिक मैं दोनों आपको सिखाऊंगा। जैसे देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है आपके पास, रूट में 20 प्लस फिर 20 प्लस फिर 20 प्लस डाट डाट करके हमको कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। ठीक ना। इस क्वेश्चन का मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा, और इसके बाद 60 में इसको देखकर तुरंत कैसे करते हैं उसको भी बता दूंगा। तो मैं अभी एग्जाम को देखते हुए मैं 60 को पहले बता देता हूं। इस सवाल को कुछ नहीं करना है भाई, बस इतना ध्यान देना, चिन्ह कौन सा है? प्लस का। ओके। 20 को क्या करना? मल्टीप्लाई में तोड़ देना, मतलब इसका गुणनखंड कर देना। गुणनखंड उस हिसाब से करना है कि हम वो दो नंबर लेंगे जिनका अंतर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यदि हम 4 गुणे 5 कर देते हैं तो हमें 5 चौक को 20, और इनका जो अंतर है 1 मिल गया। याद रखना ये जो है 1 ना, ये या अंतर होता है। ठीक ना। अब याद रखना भाई, प्लस का निशान है, और ये बेस में ऐसा आपको फॉर्मेट में सवाल दिख रहा है, तो प्लस वाले में हमेशा याद रखना इन दोनों नंबर में जो बड़ी वाली संख्या रहती है वही इसका आंसर होता है। समझ में आ गया? तो इस सवाल का, इस प्रश्न का आंसर यदि आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताओगे? 5। समझ में आ गया? तो ऐसे सवाल आपको दिखेगा, आप तुरंत बता दोगे। ठीक ना। 1-2 सवाल और प्रैक्टिस में करवाता हूं। और इसके बाद इसका एक फॉर्मेट तो और लिख लेना, फार्मूला जिसको बोलते हैं। ये तो ट्रिक हो गया। यदि आप बेसिक से करना चाहोगे तो कैसे करोगे? तो इसका फार्मूला होता है 4a प्लस 1 रूट में,
ये प्लस है, ये प्लस है, तो इसका मतलब यहाँ पर प्लस होगा बाई 2। ये आप कभी भूलना मत ये फार्मूला। एक तो मैं 60 से बता दिया और एक इस तरीके से। मैं इस पर भी बता देता हूं कि इसको कैसे हल करोगे। 4a मतलब 20, तो ये जो 4 है इंटू 20 20 प्लस 1, ये पूरा क्या है, रूट में है, तो जवाब है कि हाँ रूट में है। अब प्लस 1 अपान 2। ओके, 20 चौको 80 और एक 81, रूट में प्लस 1 बाई 2 हो गया भाई। ये जो 81 है ना रूट में, क्या हम इसको 9 + 1 लिख सकते हैं? तो जवाब है कि यहाँ लिख सकते हैं। इससे बाहर निकलेगा तो 9 और एक ये जो प्लस वाला यहाँ पर दिख रहा है बाई 2, ये 9 1 10 बटा के 2 बराबर इक्वल टू 5। अभी मैं इस तरह से भी हल करके बता दिया कितना आंसर आएगा 5। 60 से भी मैं बताया था कितना आया था 5। तो आप चाहे इस तरह हल करो चाहे उस तरह हल करो, दोनों तरीके से आप जो एग्जाम में अच्छा लगे, जो आपको याद आए वो करो। ये चीज़ें भूलना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये फॉर्मेट आपको पता रहना चाहिए ताकि आप सवाल को अच्छे से हल कर पाओ। ओके, नोट्स को बनाने के लिए वीडियो को पॉज करिए और नोट्स बनाइए और आगे बढ़िए। चलिए अगला सवाल, ये देखिए, क्या हम इसको 3 × 4 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 × 12 और इसका अंतर क्या है? 1 है। ये आपका अब सही है, ठीक। तो इस सवाल में हम बताएं कि प्लस रहेगा, तो इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू रहेगी वही उसका आंसर होगा, ठीक। तो आंसर के रूप में आप क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? 4, ठीक। अब उसी पे हम फॉर्मेट पे पूरा करेंगे। 4a + 1 रूट में ये प्लस ये 1 बाई 2, ठीक। ये फॉर्मेट है। 12 चौक 48 प्लस 1, ये रूट में है प्लस 1 अपान 2। 48 1 49 प्लस 1 बाई 2। ये 49 है तो 7 बाहर निकल के आएगा, तो जवाब है कि हाँ निकल के आ जाएगा बाई 2। ये हो जाएगा 8 बटा के 2। तो आंसर में क्या निकल के आएगा? 4। तो इस तरह से भी आपका आंसर निकल के क्या आ गया? 4। 60 से भी निकल के आया कितना? 4। बेसिक से मैं इस फॉर्मेट में बता दिया तो कितना आया? 4। दूसरा देखिए, -12 12 माइनस अनंत तक। ऐसे सवाल आपको दिखेगा। सेम वही करना है भैया। इसको तोड़ लीजिए, क्या आएगा? 4 और 3 आएगा। इनका अंतर हमेशा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए।
अंतर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। हम बोले हैं याद रखना, यहाँ पर देखना कि चिन्ह कौन सा है, माइनस का है, याद रखना इन दोनों में से जो यदि माइनस रहेगा तो इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू रहेगी वही इसका आंसर होगा। तो आंसर में क्या हो जाएगा 3। ओके, नोट कर लीजिए। अब मैं फॉर्मेट से बता देता हूं। फार्मूला क्या है, 4a + 1 रूट में, और याद रखना जब यहाँ प्लस था तो हम +1 लिखते थे, यहाँ माइनस है तो हम -1 लिखेंगे बाई 2, कुछ भी अंतर नहीं, बस यही है। समझ में आ गया? यही है क्या इसका फार्मूला। चलिए देख लीजिए, यहाँ से इस 12 को जब एक जगह पे रखेंगे तो 12 चौक 48 + 1 रूट में -1 अपान 2, 49 हुआ, रूट में -1 बाई 2। यहाँ से क्या निकल के आएगा 7 -1 बाई 2 बटा के 2। अब क्या निकल गया 6 बटा के 2, तो आंसर में कितना आ गया 3। तो अब इस हिसाब से भी कितना आया 3, 60 से भी कितना आया 3। इन दोनों में से किसी तरीके से आप लगा सकते हो। थर्ड देख लीजिए, थर्ड क्या है, तो थर्ड में यदि आपको दिखे a + b, ओके, फिर रूट a + b, फिर रूट a + b, फिर रूट में a प्लस डॉट डॉट करके कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। समझ में आ गया? यदि आपसे ऐसा सवाल आपको दिखे तो उसको हल कैसे करना है, इसका एक ही फॉर्मेट है, कुछ भी ध्यान मत देना भाई, एक ही फॉर्मेट है। 4a + b² + b बाई 2, ये इसका क्या है फॉर्मेट है। समझ में आ गया? इसी पे आपको क्या करना है, हल करना है। चलिए मान रखिए ये ऐसे सवाल आपको दिखेगा तो आप इसको क्या करेंगे, सटाक से लगा देंगे। अब इस बेस पे मैं आपको कुछ सवाल देता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए, ठीक ना? ये फॉर्मेट भूलना मत। जितना बेसिक हो सकता है हम उतना बेसिक पढ़ाएंगे और आपको अच्छे से मैथ सिखाएंगे ताकि आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। क्या हम इसको कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। यह है आपका क्या सवाल, ठीक ना? हम आपको फॉर्मेट क्या बताए हैं,
फॉर्मेट बताया है 4a प्लस बी स्क्वायर, ये पूरे होल में रहेगा रूट के, प्लस है तो प्लस में b बाई 2। चलिए एक कमांड रखिए, कितना 88, 4 गुणे 88 प्लस बी स्क्वायर मतलब कितना होगा 3, प्लस बी मतलब कितना 3 बाई 2। यहाँ से कोई आपको दिक्कत जी बिल्कुल नहीं। गुणा करिए, 8 चौक को 32 को 2, हाथ में लगा 3, और 8 चौक को 32 और 3 35 प्लस है 3 तरीके 9, इतना हुआ प्लस 3 बाई 2। इतना समझ में आ गया। चलिए देखिए फिर जोड़ दीजिए, 9 दो 11 को 1, अब 5 1 6, और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा रूट में प्लस 3 बाई 2 इक्वल टू, ये 361 है, तो 361 क्या होता है 19 का, इसका घनमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 19 प्लस 3 बाई 2। जब इसको जोड़ेंगे तो 19 3 22 बाई 2, तो काट देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर में 11। तो आंसर हमारा क्या है 11 है। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा 11 होगा। शॉर्ट में इसको कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए। ये जो 88 दिख रहा है ना, इसी 88 को ऐसा तोड़िए कि अंतर हमको क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। क्या हम 8 गुणे 11 कर सकते हैं? जवाब है कि हाँ कर सकते हैं। क्या अंतर 3 है? जी भैया अंतर 3, ये जो 3 ना यही अंतर होगा, और यही क्या है b है। समझ में आया? b का मान यही है। अब हमको आंसर बताना है कि आंसर क्या होगा। तो याद रखना है, यदि प्लस है तो बड़ी वैल्यू, अब माइनस रहेगा तो छोटी वैल्यू। तो अभी हमें प्लस है इसलिए बड़ी वैल्यू, इसका आंसर क्या हो जाएगा 11। इस तरह भी आप सवाल को लगा लीजिए और उस तरह भी लगा लीजिए, जो आपको पसंद है वो लगा लीजिए। अगला देखिए इसको कैसे हल करेंगे। टाइप अभी एक ही चल रहा है, उस टाइप एक में जितने प्रकार में आते हैं, जितने आते हैं हम उसको सब बता देंगे। कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन उसमें बनते हैं टाइप 1 में, मैं बता देता हूँ सारा। इसका क्या है, इसका एक फॉर्मेट आपको याद रखना, 4a ओके प्लस b स्क्वायर पूरे के रूट में, यहाँ माइनस है तो माइनस b कर देंगे बाई 2। यही है इसका फॉर्मेट। अब इसको भूलना मत, ये फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। अब इस फॉर्मेट पे एक क्वेश्चन आपको बता देंगे ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। यहाँ रख लीजिए 88 -3, 88 -3, और ये हो जाएगा 88 ये माइनस, ठीक ना। देखिए पहले तो ये जो 88 है ना, इसको तोड़ लीजिए। तो क्या हम 8 गुणे 11 में तोड़ लिए, इनका अंतर 3 होना चाहिए। अंतर क्या मिल गया 3 मिला, और यही जो अंतर होता है ना यही b का मान होता है, ठीक।
ये माइनस का चिन्ह देख के हम इन दोनों में से किसी एक आंसर को लेना पड़ता है, तो माइनस का चिन्ह देख के छोटी वैल्यू को लेते हैं, इसलिए हमारा आंसर में क्या आएगा 8। तो अब आंसर क्या हो जाएगा 8 होगा। ये तो शार्ट तरीका होगा। यदि आप ये भूल जाओ तो इस फॉर्मेट से कैसे करोगे। अभी जो मैंने फॉर्मेट बताया है 4a + b² रूट में और ये -b/2। ये -b इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस है। चलिए 88 में 4 का गुणा कर दीजिए, +b² मतलब 3 × 3 = 9 -3/2। ये a है, ये b है, ठीक। जब हल करेंगे (361 रूट में -3/2) यहाँ से निकाल के लेके आएंगे तो कितना आएगा 19 -3/2। 19 में से 3 निकलेगा तो क्या बचेगा 16/2। तो आंसर में क्या आ जाएगा 8 आएगा। इस तरह भी हमें 8 मिला और इस तरह से भी हम लगाए इस फॉर्मेट में, तो भी हमको आंसर बराबर आया है। अब इन दोनों में से किसी पर भी लगा सकते हो। पाँच नंबर का देख लीजिए। यदि इस प्रकार के ऐसे दिख जाए रूट में a प्लस रूट में a माइनस फिर रूट में a प्लस, मतलब अल्टरनेट, एक बार प्लस तो माइनस फिर प्लस तो माइनस, ऐसे यदि आपको अनंत तक दिख जाएगा तो इसका सलूशन क्या है, इसका फॉर्मेट क्या है उसको देख लीजिए। इसका फॉर्मेट याद रखना भाई, एकदम बहुत सिंपल है, कुछ मत करना। 4a - 3, ठीक, a रहेगा क्या रूट में, और यहाँ पर क्या है प्लस है तो यहाँ आ जाएगा +1/2। ये आप कभी भूलना मत। ये इसका ऐसे सवाल यदि आपको दिखेगा तो इसका फॉर्मेट यही है। अब इस फॉर्मेट में इस सवाल को क्या करोगे, हल करोगे। समझ में आ गया। अब मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू और मतलब बता देता हूँ ताकि आप एक अच्छे से पकड़ में आ जाए कि हमें कैसे इसको, मतलब जैसे हमने तो सवाल बताया उसका फॉर्मेट बताने को तो बता कर दिया, लेकिन बच्चे सवाल मिलने के बाद करते क्या है ना कि वो इस पर वैल्यू को रख कर वो हल ही नहीं कर पाते हैं। तो मैं इस चीज़ को एक सवाल के माध्यम से मैं इसको बता देता हूँ कैसे हल करना है। ओके, ये भूलना मत। कुछ नहीं करना है, ए की जगह पे 21 रख दीजिए, 21 कर दीजिए। ठीक, चलिए फॉर्मेट हमको क्या है 4a - 3, ये पूरे रूट में है, प्लस है तो +1/2। 21 का मान एक जगह रखेंगे तो 21 × 4 = 84, -3 +1/2। 84 में से 3 निकलेगा तो क्या बचेगा 81 रूट में +1/2 हो गया। तो यहाँ 81 है तो इससे 9 बाहर निकलेगा, जब 9 निकलेगा तो यहाँ से 9 +1/2 क्या हो जाएगा 10/2। तो आंसर में क्या निकल के आएगा 5। आंसर में क्या निकल के आएगा 5। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा 5 होगा। तो आपको पता चल गया कि हमको सवाल को कैसे वैल्यू को रख कर वैल्यू को पुट करके कैसे हल करना है, ये भी समझ में आ गया। फॉर्मेट आप ये मत भूलना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, ये कभी आपको भूलना नहीं चाहिए, ये हमेशा याद रखना चाहिए, ताकि आपको ये फॉर्मेट याद रहेगा तो सवाल को आप हल करवाओगे।
इसका फॉर्मेट क्या है, इसको देख लीजिए। इसका फॉर्मेट है 4a - 3 के पूरे में रूट। यहाँ माइनस है इसलिए हम यहाँ माइनस लगाएंगे, -1 करेंगे बाई 2। ये आपका फॉर्मेट है जो आपको कभी भूलना नहीं है, इसको याद रखना है। इसी पे सवाल हल होगा, ठीक ना। और एक एग्जाम्पल भी मैं बता देता हूँ ताकि आप वैल्यू को पुट करके सीख लें कैसे वैल्यू पुट करना है और कैसे आंसर लाना है। 21 21 21 21 21। देखिए फॉर्मेट है, मैंने आपको क्या बताया, 4a - 3 पूरे के रूट में, ये माइनस है इसलिए यहाँ -1 कर देंगे, अब बाई 2 कर देंगे, ठीक ना। चलिए a का मान 21 रखेंगे, 21 रखेंगे, -3 पूरे के रूट में, -1 बाई 2। जी बिल्कुल, 21 चौक 84, 84 में से 3 निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 81 -1 बाई 2। यहाँ से 9 बाहर निकलेगा तो 9 -1 बाई 2 कितना हो जाएगा, 8/2। तो आंसर में हमको क्या निकल के आ गया, 4। तो इस सवाल में आंसर क्या होगा, 4 होगा। जहाँ ना समझ में उसको आप पूछो। सात का देख लीजिए, 7 नंबर में इस प्रकार से आपको यदि कोई फॉर्मेट दिखेगा क्वेश्चन का, रूट में a + b, फिर अगले रूट में a - b, फिर अगले रूट में a + b, मतलब अल्टरनेट प्लस माइनस ऐसे करके यदि आपको दिखेगा और अनंत तक दिखेगा तो इसको हल करने का एक ही तरीका है, इसका एक ही फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट को हम बता देते हैं 4a, ठीक, -3b², ये पूरे के रहेगा रूट में, ओके। ये प्लस से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हम प्लस डाल के b कर देंगे, अब बाई 2 कर देंगे। यही इसका क्या है, फॉर्मेट है। समझ में आ गया। आठ नंबर में देख लीजिए, यदि इस फॉर्मेट से यदि आपको सवाल दिखे रूट वाला तो उसको कैसे हल करते हैं। इसका फॉर्मेट क्या होता है उसको देख लीजिए। इसका फॉर्मेट होता है 4a - 3b², ये पूरे के रहेगा रूट में, यहाँ माइनस है इसलिए हम -b कर देंगे, बाई 2 कर देंगे। यही है इसका फॉर्मेट। आपको इस फॉर्मेट को भूलना नहीं है। नौ नंबर का कैसे इसको हल करते हैं इसको देख लीजिए। यदि इस प्रकार से एक रूट में यदि आपको सवाल दिखे तो याद रखना, ऐसे सवाल में ना डायरेक्ट इसका आंसर जो दिखता है रूट के अंदर, जो वैल्यू दिखती है ना, वही इसका आंसर होता है। तो इसका एक तो आंसर हो जाएगा ए, ठीक, और या एक दूसरा कंडीशन है। और दूसरा तरीके से कैसे हल करेंगे, दूसरे तरीके से हल करने का एक ही तरीका है कि हम दिखा देते हैं आपसे। जैसे मान लीजिए कि हम रूट में यहाँ पे रख लिए ए, फिर रूट में ए, फिर रूट में ए, फिर रूट में ए, डॉट डॉट करके यदि अनंत तक दिया है, यही सवाल है, ठीक ना। तो याद रखना भाई, क्या हम ये x बराबर होता है, ठीक ना। तो यहां से यहां तक x मान सकते हैं, बिल्कुल x मान सकते हैं। जब हम x मान सकते हैं तो x रूट में ax, जब यहाँ तक x हो जाएगा तो x से गुणा हो जाएगा, इतना कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अब हम दोनों तरफ क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। दोनों साइड
वर्ग करने पर, वर्ग करने पर जब वर्ग कर देंगे तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा ए एक्स। ओके, तो क्या हम इस यक्स से इस यक्स काट देंगे तो बचेगा क्या, यक्स बराबर ए। हमने बताया क्या है, डायरेक्ट आंसर बता दो ए। अभी भी देखिए मैं अभी आंसर बता दिया ए, तो हम इस तरीके से भी हम निकाल के क्या निकालेंगे ए, उस तरह से भी ए आ रहा है और डायरेक्ट हम देख कर भी निकाल सकते हैं ए। तो इस हिसाब से अब दोनों तरीका आपको पता होना चाहिए। सवाल में जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दिखेगा तो डायरेक्ट जो संख्या दिखता है वही इसका आंसर होता है। ठीक, बेसिक से हल करना होगा तो अब ऐसे हल कर लेना। समझ में आ गया? लास्ट ये है 10वां, देख लीजिए इसको कैसे करना है। आप देख लेना ऐसे फॉर्मेट में रूट के सवाल आपको दिखे, याद रखना ये अनंत का नहीं है, ठीक ना। इसके पहले जितने सारा मैंने आपको बताया 9 तक, 1 से लेकर 9 तक सारे अनंत तक थे, लेकिन ये अनंत तक नहीं है। इसका सबसे सिंपल एक ही चीज़ है भाई, इससे बेसी आपको कुछ भी पता करने की जरूरत नहीं है, बस यही याद रखना हमेशा के लिए। देख लेना कि रूट कैट हो है, रूट की काउंटिंग कर लेना कि रूट है कैट हो, 1 2 3 4, अर्थात n बराबर 4। n बराबर कितना है, 4 हो गया। ये जो 4 है ना, यही रूटों की संख्या है। आप कुछ मत करना, ये 2 के पावर देख, ये जो दिख रहा है ना, ये जो बीच में जो संख्या दिखेगी उसी संख्या a हो गया, और इसके पावर 2 के पावर n -1 बटा में 2 के पावर n, इसका यही होता ही है। इसी को याद रखना, सबसे सिंपल यही है, इससे ज़्यादा कुछ आपको पता करने की ज़रूरत नहीं, यही याद रखना आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि y बराबर 2 रूट में 2, फिर रूट में, फिर रूट में, यह है, ठीक ना। ऐसे तो आप देख के तुरंत बता दोगे कि इनसा है, इसका आंसर कितना आना चाहिए, तो जी बिल्कुल हम देख के इसको बता ही नहीं सकते, क्योंकि ये अनंत है ही नहीं। अनंत तक रहता तो मैं तो तुरंत बता देता, लेकिन ये अनंत तक नहीं है, हमको इस फॉर्मेट में बताना है। तो हमने बताया है कि क्या है, ये 2 है, 2 कर लिए, कैट हुआ 1 2 3 4 है, इसका मतलब 2 के पावर 4 -1, फिर 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 करेंगे 16, 16 में से 1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 15 बटा के 16, यही है क्या 2 के पावर, यही आपका आंसर है। ये 2, ये जो 2 संख्या दिख रहा है ना वही है। मैंने जो भी टाइप 1 में जितने सारे क्वेश्चन बनते हैं, मैं उन सभी क्वेश्चनों को कवर करा दिया इस क्लास में। अगले क्लास में इस पर मैं और सारे सवाल को प्रैक्टिस करवा दूंगा। क्लास यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, वीडियो को कंप्लीट देखिए, तब कंसेप्ट का असली मज़ा आएगा। जय हिंद।